जादूगर की छड़ी घुमाते ही हैरत अंगेज कारनामे बचपन में हम सबने देखा है। इसी तरह अलादीन के चिराग से निकले जिन्न की कहानी, जो हुक्म मिलते ही हर काम को झट से पूरा कर देता था। आज भले ही ये चीजें हाथों की सफाई या कपोल कल्पना लगे, लेकिन वर्चुअल दुनिया में आपके हाथ अब एक ऐसा ही करामाती नुस्खा आ गया है। जिस काम को करने के लिए आपको घंटों या कई दिन लग सकते हैं, उसे ये तकनीक सेकंडों या मिनटों में कर सकती है। आप इसे कमाल कहें या जादू कहें, लेकिन अब ये सही है और यही सही है। यही आज है, यही कल है, भविष्य भी यही है। इसे हम और आप जेनरेटिव एआई कहते हैं। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कई बार सुना होगा कि फला इंसान ने अपने मन की बात पढ़ ली, फिर कह दी। ऐसा ही कुछ इस जादुई तकनीक के साथ है। अब आप कुछ टेक्स्ट, कहानी, चित्र, वीडियो और संगीत समेत नई सामग्री और विचार करें, यकीन मानिए ये आपकी सोच के बेहद करीब होगा। जब पहली बार आप इसका अनुभव करेंगे तो सोचेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। जनरेटिव एआई रचनात्मक लोगों, इंजीनियर्स, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के वर्क फ्लो को आपके मन मुताबिक मैनेज कर सकता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अगला कदम है। आप इसे मानव भाषा, प्रोग्रामिंग, भाषा कला, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या किसी भी मुश्किल से मुश्किल विषय को सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये नई दिक्कतों का सामना करने के लिए ट्रेन्ड डेटा का इस्तेमाल करता है। जेनरेटिव एआई का उपयोग भाषा से लेकर तकनीक तक हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। जेनरेटिव एआई तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। एक आकलन के मुताबिक 2030 तक इसका बाजार 4.31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके प्रभाव और क्षमता को देखते हुए भारत ने जेनरेटिव एआई से जुड़ी एक अग्रणी पहल भारत जेन की शुरुआत की, जो सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में क्रांति लाने, भाषा, अभिव्यक्ति और कंप्यूटर संबंधी विजन में मूलभूत मॉडलों का एक समूह विकसित करके नागरिकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगी। भारत जेन स्वदेश में विकसित तकनीकों को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। ये यूपीआई और विभिन्न क्षेत्रों को बदल देने वाले अन्य नवाचारों से संबंधित हमारी उपलब्धियों की तरह ही भारत को जेनरेटिव एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है। ये पहल सरकार की ओर से वित्त पोषित दुनिया की पहली मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना है, जो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने पर केंद्रित है। एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए एआई को अपने भविष्य के लिए अलग प्रकार के एआई की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी, उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब्दी में टेक्नोलॉजी तक अनइक्वल एक्सेस की वजह से समाज में मौजूद असमानताएं और बढ़ गई थी।
अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर विषयी साइबर भौतिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन के तहत आईआईटी बम्बई के नेतृत्व में ये पहले एक ऐसी जेनेरिक एआई प्रणाली बनाएगी जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट को सामने लाने की क्षमता रखने का मादा रखती है। इस परियोजना को लागू करने के लिए आईआईटी बम्बई में आईओटी और आईओई से संबंधित टीआईएच फाउंडेशन द्वारा अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के एकेडमिक भागीदारों को साथ लिया जाएगा। भारत जैन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक हित के रूप में जेनेरिक एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल को संभव बनाएगा। ये भारत की सामरिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता जैसी व्यापक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि जेनेरिक एआई समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। भारत जैन एआई को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। एआई का उपयोग न केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशी प्रौद्योगिकीय विकास जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। भारत जैन की 4 प्रमुख विशिष्ट विशेषताओं में फाउंडेशन मॉडल की बहुभाषी और मल्टी मॉडल प्रकृति, भारतीय डेटा सेट आधारित निर्माण और प्रशिक्षण, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और देश में जेनेरिक एआई अनुसंधान के एक इकोसिस्टम का विकास शामिल है। विभिन्न सरकारी, निजी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को लाभ पहुंचाने की योजना के साथ ही इस परियोजना के 2 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। भारत जैन भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कवरेज सुनिश्चित करके मूल पाठ और अभिव्यक्ति संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। बहुभाषी डेटा सेट पर प्रशिक्षण के जरिए ये भारतीय भाषाओं की बारीकियों को गहराई से पकड़ लेगा, जिन्हें अक्सर वैश्विक एआई मॉडल में कम दर्शाया जाता है। इसके अलावा वैश्विक डेटा सेट पर निर्भर मॉडलों के विपरीत भारत जैन भारत केंद्रित डेटा एकत्र करके और क्यूरेट करने की प्रक्रियाओं को विकसित करने पर ध्यान करेगा, जिससे देश की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक संदर्भों का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। डेटा संबंधी संप्रभुता पर यह जोर अपने डिजिटल संसाधनों और धाती पर भारत के नियंत्रण को मजबूत करता है। विशेष रूप से भारत के लिए तैयार किए गए मूलभूत एआई मॉडल के निर्माण से संबंधित भारत जैन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत के भीतर एआई प्रौद्योगिकियों को विकसित करके भारत जैन विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है और स्टार्टअप उद्योग और सरकारी एजेंसियों के लिए घरेलू एआई इकोसिस्टम को मजबूत करता है। मूलभूत मॉडलों और विस्तृत तकनीकी विधाओं के माध्यम से एआई की सुलभता का लोकतंत्रीकरण करके ये नव प्रवर्तकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को एआई अनुप्रयोगों को जल्दी और किफायती तरीके से बनाने की अनुमति देता है। भारत जैन की एक मुख्य विशेषता खासतौर पर सीमित डिजिटल उपस्थिति वाली भारतीय भाषाओं के संदर्भ में डेटा के मामले में कुशल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। मौलिक अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग के जरिए ये पहले ऐसे मॉडल विकसित करेगी जो न्यूनतम डेटा के साथ
प्रभावी हो, जो कि वैश्विक एआई पहलों द्वारा अनदेखी की गई भाषाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत जिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, हैकाथॉन और वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सहयोग के माध्यम से एआई से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देगा। भविष्य की ओर देखते हुए भारत जैन जुलाई 2026 तक प्रमुख उपलब्धियां हासिल करने का रोड मैप तैयार करता है। इसमें व्यापक एआई मॉडल का विकास, प्रयोग और भारत की जरूरतों के हिसाब से एआई बेंचमार्क की स्थापना शामिल है। भारत चीन उद्योग जगत और सार्वजनिक पहलों में एआई को व्यापक रूप से अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है। तकनीक के बिना तरक्की नहीं होती और बिना बदलाव के तरक्की हो ही नहीं सकती। अब आपके जीवन में कुछ नया जुड़ने वाला है। तकनीक के लिहाज से आपकी सोच के पार कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके दिमाग ने सोचा होगा। लगेगा ये शायद तकनीक के जरिए संभव नहीं है, लेकिन अब आपकी सोच को मैच करने वाली तकनीक, लेकिन अब ये और बेहतर बनकर आपके बीच है। जेनरेटिव एआई की नई तकनीक जल्द ही आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आगमन तकनीक के साथ हमारे संवाद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह अत्याधुनिक मॉडल पारंपरिक टेक्स्ट आधारित इंटरफेस से आगे बढ़कर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां एआई टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सहित कई प्रारूपों में सामग्री को समझता है और बनाता है। जटिल पार्किंग संकेतों को समझना या प्राचीन हस्तलिपि को समझने में ये मददगार साबित हो रहा है। इसके जरिए हम एक इंटरैक्टिव चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां संवादात्मक इंटरफेस आदर्श बन जाएंगे, मानवीय क्षमताओं को बढ़ाएंगे और एक क्लिक से लेकर स्वाभाविक बातचीत तक तकनीक के साथ हमारी बातचीत को बदल देंगे। मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में एक रोमांचक सीमा है, जो समझ और प्रतिक्रिया निर्माण को बढ़ाने के लिए इनपुट के विभिन्न तरीकों को सहजता से एकीकृत करते हैं। मेटा एआई का इमेज बाइंड, ओपन एआई का GPT-4V, गूगल का मीटपाम 2, माइक्रोसॉफ्ट का कोस्मोस फर्स्ट, सेल्सफोर्स का ब्लिप 2 और मल्टी मॉडल LLM आज हमारे सामने है। मल्टी मॉडल LLM एक साथ विभिन्न डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को प्रोसेस और जनरेट करते हैं। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफर जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके ये मॉडल टेक्स्ट भावना को समझ सकते हैं, छवियों में वस्तुओं को पहचान सकते हैं और ऑडियो संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं। इस जानकारी को एकीकृत करके एक समग्र समझ बना सकते हैं। मल्टी मॉडल LLM का विकास यूनिमॉडल LLM की अंतर्निहित सीमाओं को दूर करने के लिए हुआ, जो केवल एक ही डेटा प्रकार को संसाधित करते हैं और अक्सर मानवीय धारणा और अंतःक्रिया की जटिलता को प्रतिबिंबित करने में विफल होते हैं। मल्टी मॉडल LLM के कई फायदे हैं, जैसे बेहतर निर्णय प्रक्रिया, जिसमें टेक्स्ट और एक दृश्य का संयोजन कर रिफाइन निर्णय लेने में सहायक होना, जिसमें जटिल मुद्दों से निपटने में संगठन की क्षमता बढ़ती है। व्यापक समझ, इसमें विविध डेटा प्रकारों की पूर्ण समझ से बाजार विश्लेषण में सुधार होता है और ग्राहक व्यवहार की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव, जिसमें टेक्स्ट और विजुअल दोनों पर विचार करते हुए अनुकूलित बातचीत से ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ती है। परिचालन क्षमता, इसमें सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं कार्यों के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करती हैं, जिससे संसाधनों का बेहतर आवंटन संभव है। इसके अलावा मल्टी मॉडल LLM डाउनस्ट्रीम कामों को बढ़ाते हैं, जैसे कि पिक्चर कैप्शन बनाना, दृश्य प्रश्नों का उत्तर देना और प्राकृतिक भाषा अनुमान लगाना। नॉन टेक्सचुअल रेफरेंस को एकीकृत करने की उनकी क्षमता उन्हें पारंपरिक मॉडलों के विपरीत नॉइजी या अधूरे डेटा के प्रति लचीला बनाती है। टेक्स्ट से परे मल्टी मॉडल LLM संवेदी डेटा सहित विभिन्न इनपुट को संभालते हैं, जिससे कंप्यूटर उपयोगकर्ता का इंटरैक्शन अधिक बहुमुखी हो जाता है।
ये विस्तृत चित्रण या इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए डेटा प्रकारों को भी मिश्रित कर सकते हैं। मल्टी मॉडल LLM AI परिष्कार और प्रासंगिक समझ के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी क्षमताओं के साथ साथ उनकी सीमाओं और सामाजिक प्रभावों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। मल्टी मॉडल LLM का भविष्य नवाचार के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करना है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार विकास और नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।